आज हम बात करेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आज इसके बारे में सरल और आसान भाषा में समझेंगे। 3000 साल पहले भारत का माल पूरी दुनिया में इतना बिकता था कि उससे भारत इतना पैसा वाला और समृद्धिशाली देश बना कि जिसको लोग सोने की चिड़िया कहते थे। जब रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज थे जो हमारे देश में आए थे, घरों में जब लूट रहे थे तो उस समय का अपनी डायरी में वो कुछ लिखता था कि मैंने कितने घर को लूटा, फिर कौन कौन संपत्ति लूटा, उस डायरी में लिखता था। और घर में घुसा तो सोने के सिक्के की ढेर लगा रहता था, जैसे कि चने का ढेर लगा रहता है। आप जरा सोचिए कि इस देश में सोने के सिक्के को चने के ढेर के जैसा रखा हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ढेर किस तरह का हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी सोना रहा होगा। प्राचीन काल के किताबों में भारत में सोने के मंदिर बना मिला है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सोने का मंदिर बना हो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सोने का मंदिर बना हो। एक नहीं बल्कि हमारे देश में हजारों की संख्या में मंदिर स्वर्ण बने हैं। 90% लोग एक ही सोना का मंदिर को जानते हैं, वह है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। हमारे देश में तकरीबन 13,780 सोने के मंदिर हैं। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, उसी प्रकार का गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर का मंदिर है, सोने का ही है। हमारे देश में तिरुपति बालाजी का भी मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर है। वैष्णो देवी का भी मंदिर जो है स्वर्ण मंदिर है। ऐसे बहुत से सोने का मंदिर भारत में अभी वर्तमान में भी स्थित है। एक मंदिर तो ऐसा जबरदस्त रहा है उस समय कि जिसका नाम था सोमनाथ था, ठीक है। यह एक स्वर्ण मंदिर ही था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी ने जो है ना 17 साल भारत आए थे इस मंदिर को लूटने के लिए। पूरे मंदिर को फिर भी लूट नहीं पाया। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तकरीबन 17 बार लूटा। संपत्ति इस मंदिर का फिर भी बचा रह गया। फिर से जो है पुनः जब मंदिर को लूटने के लिए गजनी जब 18वीं बार आए थे तो रास्ते में वह मर गया था। इसलिए इस मंदिर को 18वीं बार लूट नहीं पाया, वरना फिर लूटता। एक ही मंदिर को लूटने में इनको 17 साल लग गए। ये अद्भुत जो है एक स्वर्ण मंदिर भारत में हुआ करते थे। जरा आप सोचिए कि यह मंदिर कैसा रहा होगा उस समय। लोग रुपया दान देकर जो है रुपया दान नहीं देकर जो था सोना दान देता था, क्योंकि सोना का सिक्का जो है भारत में ज़्यादा होता था, ठीक है। आपको यह भी जानकर जो था हैरान होगी कि उस समय राजा सोने का मंदिर नहीं बनाता था, ठीक है, बल्कि एक छोटा से छोटा लोग जो है मतलब कि राजा को जो है सोना दान जो देता था वो इकट्ठा करके जो है वो क्या करता था, राजा इकट्ठा करके रखता था। फिर राजा जो है उस लोगों का पैसा को लेकर जो है सोना का मंदिर बनाता था, ठीक है। अगर वर्तमान समय में बात किया जाए तो खुद से आप जानते होंगे कि पीएम फंड होते हैं, एक सीएम फंड नाम तो सुने होंगे। सेम उसी प्रकार का जो है होता था। अभी तो सब नेता अपने पास ही जो है रख लेता है। यह देश इतना धनी था कि अंग्रेजों ने जो है तकरीबन 250 साल तक जो है लूटा। भारत देश इसी के चलते जो है हमारे देश भिखारी कंगाल बना। हमारे देश में इसी कारण से आज जो हमारे देश गरीबी दिखाई दे रही है, यह अंग्रेजों का ही लूट का दुष्परिणाम है। मैं आपको एक अंग्रेजों का कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था मैकाले। जब यह भारत आए थे इन्होंने लगभग 18 से 20 साल जो है भारत में रहे। भारत के चारों दिशाओं में जो है इधर उधर जो है लूटा। फिर भारत का जो है प्रवास मतलब रहने वाला बना। फिर जो है कुछ समय बाद जो है जब लंदन गया तो उनका एक पार्लियामेंट होता है, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ संसद होता है तो उनका एक पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में उन्होंने जो है 1835 ईस्वी में जो था उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया, ठीक है। कहा कि जो था भारत का उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने चारों दिशा घूमा। लगभग 1800 से लेकर 20 साल तक जो है भारत में रहा, लेकिन मैंने एक भी भिखारी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। ये मैकाले होता था। आप एक बात बताइए कि भिखारी कब होता है? जब कोई गरीब होता है तभी तो भिखारी होता है। लेकिन उस समय भारत के पास अपार धन था, इसी कारण से भारत में कोई भिखारी नहीं था। और मैकाले इस बात का भी जिक्र किया कि मैं एक बेरोजगार लोगों को भी नहीं देखा। किसी ना किसी जो है हमेशा किसी ना किसी काम में जो है लगा होता था, कोई ना कोई रोजगार करता था, ठीक है, कोई बेरोजगार नहीं था। देश का यह स्थिति था उस समय। देश में उस समय इतना उद्योग लगा हुआ था कि कोई भी जो है आदमी खाली नहीं बैठता था। वह कहता था कि भारत के घरों में कभी ताला नहीं लगा होता था। और भाषण में कहता था कि ताला क्या होता है इस शब्द के बारे में भी भारत के लोग नहीं जानते हैं, कहता था।
ठीक है। उसके बाद भारत के पास इतना धन है कि हम भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये पार्लियामेंट में मतलब कि भाषण देके बोलता था मेकाले। उस समय भारत के इस तरह के बात को संसद में तकरीबन 3.5 घंटा जो है उन्होंने क्या किया, भाषण दिया। भारत उसमें जो था, भारत में कोई भी मांस नहीं खाता था। खाता क्यों नहीं था, इसके बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। आप जरा सोचिए, यह बात 1835 की है। अगर उस समय से अगर अभी जोड़ा जाए तो तकरीबन 175 से 180 साल पहले का बात होता है, ठीक है। भारत इतना पैसा समृद्ध वाला देश था, यहाँ कोई भिखारी या कोई जो है चोरी नहीं होता था, ना कोई बेरोजगार होता था। हाल ही मतलब बेरोजगार होता था। हाल ही में बताया गया है कि आप या हमारे देश का कितना सुंदर या अद्भुत रहा होगा। आप जरा सोचिए, अनुमान लगाइए कि भारत उस समय कैसा रहा होगा जब इस तरह का नहीं हुआ होगा, बेरोजगार कुछ मतलब बेरोजगार नहीं रहा होगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहा होगा। तो उस समय में क्या हुआ होगा, भारत कितना पैसा समृद्ध वाला देश था। यहाँ कोई भिखारी नहीं था, यहाँ कोई जो था चोरी नहीं करता था, यहाँ कोई जो था बेरोजगार नहीं था। उस समय यह जो था हाल था। आप जरा सोचिए कि जो था देश कितना सुंदर कितना अद्भुत रहा होगा उस समय। आप जरा सोचिए कि भारत इतना समय के बाद जो है इतना भिखारी, इतना बेरोजगार, इतना बेरोजगार कैसे आ गया, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने जो है तकरीबन फिर से जो है 175 से 180 साल तक जो है ना भारत को फिर से लूटा, ठीक है। करीब इतना लूटा कि 400 साल तक, कितना 400, पहले 200 साल लगभग लूटा, फिर 200 साल बाद में लूटा। जब लूटा तो फिर से जो है भारत को जो है भिखारी बना दिया और बेरोजगार बना दिया, ठीक है। देश की मतलब कि अगर देखा जाए तो भारत इसके बाद जो है गरीब हो गया। हमारे क्रांतिकारियों ने जो है ना इसी का जो है विरोध करने के लिए जो है मतलब कि विरोध करने के लिए जो है प्रदर्शन किया और उसको हटाने का बात किया। अंग्रेजों का काफ़ी विरोध किया क्रांतिकारियों ने। जो हमारे देश के नेतागण थे उस समय, नेता नहीं, उनको क्रांतिकारी कहेंगे, ठीक है। कारण कि क्रांतिकारी देश को आज़ाद किया और नेता अभी देश को लूट रहा है, ठीक है। समझ आता है, देश को लूटता है, ठीक है। तो उससे आगे बढ़कर हम लोग का क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 परिपूर्ण रूप से जो है हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। आप जरा सोचिए, यह तो पहले का जो है कहानी है। अगर वर्तमान समय में भारत का क्या हाल है इसके बारे में थोड़ा अगर जिक्र कर ले तो आप सोचिए, अंग्रेज भारत को छोड़कर गया था तो उस समय लगभग जो है ना 4 करोड़ गरीब थे जिस समय लूट कर चले। उस समय जनसंख्या कितना था, 20 करोड़ था। और 20 करोड़ में से अगर 4 करोड़ क्या है जनसंख्या, क्या है, गरीब है, भिखारी है, तो इसका मतलब हुआ 20 करोड़ का जो है 4% कितना हो गया, 25% लोग जो है गरीब होता था उस समय, और 75% लोग जो है क्या होता था, अमीर होता था, ठीक है। अब अंग्रेजों के जाने के बाद जो है भारत में 84% लोग गरीब है, जो कि भुखमरी के शिकार है, ठीक है। उसको 3 वक्त का रोटी खाने के लिए नहीं मिलता है। हमारे देश की जो सरकार है, जो दिल्ली से चलता है, जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, सब जो है नकम्मा सरकार है, ठीक है। इन लोग को लेना अपना खाली अपना देखता है, बाकी किसी दूसरे का कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि उस समय अंग्रेज लूटते थे, अभी वर्तमान समय में कौन लूटता है, नेता लूट रहा है। तो कुछ हमारे देश में रहने वाले लोगों का भी जो है गलती है। उन्हें एक संविधान के आधार पर जो है ना उसे एक पावर दिया गया है, पर पावर का सही उपयोग करके जो है वो नेता नहीं चुनता है। इसी वजह से जो है ना मतलब कि जो है करप्ट बनता है। मान ली कोई बाप अगर 20 साल पे राज कर रहा है तो उसका फिर बेटा राजनीति में आएगा तो वो 20 साल करेगा, ठीक है। फिर उसका पोता आएगा तो फिर वो 10 साल करेगा, तकरीबन ऐसे 50 साल तो ऐसे गुजर जाता है, 50 साल ऐसे गुजर जाता है, ठीक है। इसी तरह गुजर जाता है, ठीक है। दूसरा किसी को मौका देता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो यही खड़ा भी है, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। आपको क्या अपना मतलब कि जो है करना है नहीं करना है आप सोचिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे और जानकारी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को BRC बाय विश्वास सर, विश्वास का स्पेलिंग VISHWAS, विश्वास सर SIR सर को अवश्य सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ जो है आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, फॉलो करके। धन्यवाद।